नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी रोचक है, सनातन धर्म की सच्चाई। आज हम कुछ प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बिना किसी पक्षपात के ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी मूल सीख क्या है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के समय में हमारे लिए आखिर क्या मायने रखता है। अब सबसे बड़ा और काफी आम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या सनातन धर्म महज एक धर्म या पूजा पाठ का तरीका है, या फिर ये जीवन जीने का एक सार्थक और काफी गहरा मार्ग है। इस पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है। मतलब क्या यह हजारों साल पुराना ज्ञान सिर्फ कुछ परंपराओं तक ही सीमित है, या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम आ सकता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज की इस पूरी चर्चा का एक सॉलिड बेस तैयार करता है। तो ठीक है, इस विषय की गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस शब्द के मूल अर्थ से, सनातन। आखिर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? अगर हम मूल स्रोत की बात करें तो सनातन का सीधा सा अर्थ है जो हमेशा से था और जो हमेशा रहेगा, एकदम टाइम टेस्टेड। ये किसी एक तय समय में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि समय के सभी बंधनों से बिल्कुल आजाद एक शाश्वत और अटल सत्य है। इस शब्द से ही पता चलता है कि यह एक ऐसी विचारधारा है जो कभी आउट ऑफ डेट या पुरानी नहीं होती। और इस दर्शन को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए भगवद गीता का एक बहुत ही प्रभावशाली श्लोक सामने आता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका सिंपल और सटीक अर्थ है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्म का मतलब सिर्फ प्रार्थना या अनुष्ठान नहीं है। ये एक्चुअली नैतिक कर्तव्य यानी ह्यूमन ड्यूटीज और एक यूनिवर्सल लॉ के बीच का रेसिप्रोकल कनेक्शन दिखाता है। बेसिकली सीख ये है कि सत्य और न्याय को अपने आचरण में उतारना ही धर्म है, और नतीजतन वही नियम एक ढाल बनकर इंसान को प्रोटेक्ट भी करते हैं। कितना लॉजिकल है ना ये। अब एक प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न और कियोटिक टाइम में जहां इंसान अक्सर अपनी भागदौड़ में शांति भूलता जा रहा है, वहां ये एंशिएंट आइडियाज जमीन से जुड़े रहने में कैसे मदद कर सकते हैं। टेक्स्ट के अनुसार यहां 3 मेजर प्रैक्टिकल स्टेप्स सामने आते हैं। पहला, क्रोध यानी गुस्से से ऊपर उठना। दूसरा, सत्य के साथ बिल्कुल दृढ़ता से खड़े रहना। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कर्मा यानी अपने कर्तव्य और एक्शंस को सबसे ऊपर रखना। ये पॉइंट साफ दिखाते हैं कि इन पुरानी सीखों में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेली लाइफ के स्ट्रेस के बीच भी हमें शांत और फोकस्ड रहने की एक सॉलिड गाइडेंस देता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड या नेचर के बारे में ये फिलॉसफी क्या कहती है। सनातन का प्रकृति के साथ कनेक्शन वाकई बहुत गहरा है। यहाँ नेचर को एक माँ का दर्जा दिया गया है। नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, पेड़ों को बेहद पवित्र माना गया है, और सबसे कमाल की बात तो यह है कि हर एक जीवित प्राणी में ईश्वर का एक अंश देखा गया है। अगर जरा सोचकर देखें, जब सृष्टि के हर एक कण का सम्मान करना सिखाया जाए तो कंपैशन या करुणा तो नेचुरली डेवलप होगी ही। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति एक बहुत ही प्यार भरा और रिस्पेक्टफुल नजरिया पेश करता है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर समाज में एक बहुत ही आम धारणा है, एक अजम्पशन है कि सनातन धर्म शायद सिर्फ कर्मकांड और पूजा पाठ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब इन मूल ग्रंथों को थॉरली स्टडी किया जाता है तो रियलिटी कुछ और ही सामने आती है। इनकी कोर फिलॉसफी एक्चुअली मानवता, करुणा और सार्वभौमिक सत्य का एक कंप्लीटली फ्रेम्ड पाथ है। यह सिर्फ कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं, बल्कि एक ऐसी मॉरल फ्रेमवर्क है जो सिखाता है कि दूसरों के प्रति एम्पैथी रखकर एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। एक क्लियर शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव महसूस होता है यहाँ। तो इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक आखिरी और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल यहाँ बन जाता है, ये हजारों साल पुरानी जड़ें आज की आधुनिक दुनिया की जटिलताओं, गुस्से और तनाव के बीच हमें सही रास्ता दिखाने में आखिर कैसे मदद कर सकती हैं। इस पूरे एनालिसिस का क्रक्स यही निकल कर आता है कि जब कर्मा और सत्य को जीवन का एंकर बनाया जाता है तो लाइफ में एक गहरा अर्थ और एक क्लियर दिशा मिलती है। यह सच में हैरान करने वाली बात है कि इतनी सदियों पुरानी एक आइडियोलॉजी आज के मॉडर्न इमोशनल स्ट्रगल्स को टैकल करने में इतनी रेलेवेंट कैसे हो सकती है। इन एंशिएंट रूट्स की स्ट्रेंथ और कर्मा की पावर पर थोड़ा वक्त निकालकर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।